फुर्सत ना होगी काम से फुर्सत थोड़ी मिलेगी। जब तक जिएंगे तब तक काम बना रहेगा। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। राम से प्रेम करने के लिए समय आपको निकालना ही पड़ेगा और निकालना चाहिए भी, क्योंकि ये जीवन की सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करता है। हम आप कुछ नहीं करने वाले हैं, हम आप तो निमित्त मात्र हैं। लेकिन ये मेरी बुद्धि की ऐसी विडंबना है कि जो अपने आप को कर्ता मान बैठती है। बंधुओं, ये शरीर भी जो है ना, ये भी अपना थोड़ी है और मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो एक भौतिक पिंड है जो क्षिति जल पावक गगन समीर से बना हुआ है, और मैं तो भगवान का परमानंद का अंश हूँ। जो भी सुख दुख मिलते हैं वो इस शरीर को मिलते हैं। आत्मा ना कभी सुखी होती है, ना कभी उसे दुख होता है, ना उसे पीड़ा होती है, ना उसे कष्ट होता है, ना उसका पतन होता है, ना उसका उत्थान होता है। वो हमेशा सम रूप में ही बनी रहती है। वो परमात्मा की चेतन शक्ति है जो हम सभी के अंदर, क्या जितने भी जीव पेड़ पौधे वृक्ष यहाँ पर उत्पन्न है इस पृथ्वी पर, सभी में वो चेतन शक्ति काम करती है समान रूप से। जैसे बिजली समान रूप से सभी यंत्रों में काम करती है, लेकिन मोटर में लगाते हैं तो घूमने लगता है, बल्ब में लगाते हैं तो जलने लगता है, साउंड में लगाते हैं तो बोलने लगता है। बिजली वही है, बिजली में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। यंत्रों में बदलाव हो जाता है तो उसके कर्म अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे आत्मा एक ही सभी के अंदर काम करती है, लेकिन यंत्र जो शरीर है ये अलग अलग है और ये अलग अलग काम करता है। कोई चोरी करता है तो कोई भजन करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई गलत कामों में लिप्त हो जाता है। ये यंत्रों का प्रभाव है। जिसके यंत्र को भगवान ने जैसा बना दिया वह यंत्र उसी काम में लग जाता है। परंतु वो चेतन शक्ति एक ही सभी के अंदर विराजमान रहती है और ये सब करने वाला करवाने वाला परमात्मा ही होता है। कहते हैं ना, क्यों क्या बात कि जब दांत महाराज 6-7 दिन से यहाँ कथा चल रही है जी जी। और इस कथा का क्या विषय था और ये समागम कब शुरू हुआ और कैसे समाप्त हुआ और क्या विषय था इसका? ये 17 तारीख से प्रारंभ किया गया और श्री राम महायज्ञ है और भागवत कथा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। और ये 17 तारीख से लेकर के और 23 तारीख आज समापन की तरफ बढ़ रहा है, समाप्ति की तरफ है। और इसमें बहुत संत महात्मा महामंडलेश्वर पंजाब से और हमारे यहाँ देवा माता जी जो हैं और ज्वाला माता जी, ITI से ज्वाला माता जी का भी आगमन हुआ। और यहाँ सब लगातार 7 दिन प्रातःकाल 8 बजे से 12 बजे तक हवन यज्ञ का कार्यक्रम चला। दोपहर में रोज़ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र का भंडारे का कार्यक्रम चलता रहा और उसके बाद में भंडारे के बाद में शाम को 2 बजे से 5 बजे तक निरंतर राम कथा, संगीत में राम कथा का सबको सुनाया गया। बहुत अच्छी कथा हुई। दिवाकर मिश्रा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कथा का वर्णन किया और आसपास की जनता का बड़ा अच्छा सहयोग मिला। बहुत अच्छे भाव से लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और लगातार मैं 15-20 वर्षों से इस क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, यज्ञ आदि का आयोजन करता रहता हूं और मैं सभी जनता से बड़ा प्रेम है, सभी जनता मेरे साथ है और मिलजुल करके हनुमान जी का इच्छा पूर्ण हनुमान जी महाराज का मंदिर और हनुमत आराधना महायज्ञ किया गया। इसलिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं जी, आपके पास चंडीगढ़ से आए हुए हैं, अम्बाला और से हैं, पंजाब से हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ से आस्था है। जी जी जी। तो इस मामले में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, इस मामले में यह संदेश देना चाहता हूँ कि कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी हैं। भगवान राम ने हनुमान जी को गद्दी दी थी, मुकुट पहनाया था। गुप्तार घाट में अयोध्या में सरयू में जब भगवान राम अंतर्ध्यान हुए थे तो वहाँ हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ है और चारों युग प्रताप तुम्हारा लिखा है कि चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव रहता है। तो कलयुग में विशेष करके हनुमान जी की पूजा आस्था का
महत्व है। और जो इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर बनाया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों की लगातार इच्छाएं पूर्ण की, और हमारी भी इच्छा थी कि एक मंदिर बने। तो जब इच्छा हुई पूरी तो हमने इच्छापूर्ण अंजनी हनुमान मंदिर बनाया, और यहाँ अखंड ज्योति लगातार जल रही है। 12 वर्षों का 14 वर्षों का संकल्प है, और लगातार अखंड ज्योति चोला चढ़ता है शनिवार मंगलवार को, और यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी श्रद्धा इच्छा से लोग मानते हैं तो उनकी आस्था पूरी होती है। आपकी संस्था का नाम क्या है यहाँ के? जी, हमारा ये इच्छापूर्ण अंजनी हनुमान मंदिर है, और हमारे मंदिर के साथ में काफ़ी लोग साथ में भक्त लोग जुड़े हुए हैं। और ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया खजूरी रोड शादीपुर में स्थित है। जी, धन्यवाद।